अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को पढ़ेंगे, जिसको हम उर्दू में हरूफ इस्तेजाबिया बोलते हैं। तो इस हरूफ की हम यानी तारीफ़ किस तरह करते हैं, और हरूफ इस्तेजाबिया यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो लाजमी वर्ड्स है, इसको भी हम इसमें शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं इसकी तरफ। देखिए, अंग्रेज़ी बड़ी हसास और जज्बाती ज़ुबान है। इसमें छोटी छोटी बातों को भी बड़ा जज्बाती बनाकर पेश किया किया जाता है। किसी जुमले को इसके निशान यानी ये निशान जो आपको दिखाई देता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में ये निशान आएगा, ठीक है। जिससे जुमले बोलने में ना सिर्फ आसानी होती है, वो अच्छे भी लगते हैं। तो कहने का मकसद ये कि बोलने में आसानी भी होती है, और जब आप इसको देखते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। अ, इस तरह अ, इसी तरह जुमले के हमें बोलने की मशक करनी चाहिए, ठीक है। और सही मौके पर इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। अ, जब आ, आपस की गुफ्तगू में हकीकत का अंसर शामिल हो जाता है, हर मुकाम और मौके के लिए मुख्तलिफ अल्फाज, जैसे उर्दू में खुशी के इजहार के लिए अलग, और गम के और किसी की पजीराई करनी हो तो हैरानी का इजहार हो, तो इसके इजहार के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अंग्रेज़ी में भी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम उर्दू में खुशी के लिए, गम के लिए, ठीक है, और हैरानगी के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह के अल्फाज अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर चंद अल्फाज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखिए, पहला लफ्ज़ है मार्वेलस, ठीक है, जिसकी मीनिंग है वाह वाह, ठीक है। जब हम उर्दू में वाह वाह करते हैं ना, तो अंग्रेज़ी में इसके लिए मार्वेलस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वेल डन, ठीक है। वेल डन का मतलब है शाबाश, ठीक है। और इसी तरह ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल बहुत खूब। इसी तरह है, है। और अरे, उर्दू में जब हम बोलते हैं ना अरे। और इसी तरह हाय, हाय के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माय गॉड। ओह गॉड का मतलब क्या है? हाय अल्लाह, ठीक है। इसी तरह डन वंडरफुली, ठीक है, इसका मतलब है आपने कमाल कर दिया। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब है बेशक। थैंक यू गॉड, या नो, थैंक्स गॉड, इसका मतलब है खुदा का शुक्र है। और इसी तरह बाय गॉड ग्रेस, इसका मतलब है कि अल्लाह के फजल से। और इसी तरह माय गॉड ब्लेस यू, और इसका उर्दू मतलब है अल्लाह आपको बरकत अता करे। इसी तरह सेम टू यू, यानी सेम टू यू, इसका मतलब है आपको भी। तो ये थी हरूफी इस्तेजाबिया, एक्सक्लेमेटिव वर्ड। अंग्रेज़ी में हम इसको एक्सक्लेमेटिव वर्ड कहते हैं, और इसका निशान ये है। और ये खुशी, गम और हैरानगी के मौके पर बोले जाते हैं, और इसका हम पहचान इस निशान से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के अहम और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम टेंस को नंबर वाइज शुरू करेंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग अंग्रेज़ी टेंस को सीखना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हासिल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।